Radhe Radhe, my divine soul family, and especially the chosen ones who are watching this video right now at this time. Friends, ये वीडियो आप तक नहीं आई है, आप लोगों को खुद इस वीडियो तक लाया गया है। जो भी लोग इस समय इस संदेश को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगर सबसे ज़्यादा एक बात सुनने को मिलेगी तो वो ये है कि अब समय आ चुका है। समय किसका आ चुका है? एक ऐसी हिम्मत दिखाने का जो आपने अपने ही अंदर कहीं न कहीं दबा के रखी हुई है। वो हिम्मत जिसको कोई जब जब भी ललकारता है ना, तब आप में उसकी कमी नहीं होती। आप जानते हैं कि आप में वो चीज़ें हैं। वो चीज़ें हैं, जब कोई हद पार कर दे, जब कोई किसी भी लेवल तक गिरने के लिमिट्स क्रॉस कर दे, जब कोई आपको डिवैल्यू करने की हद पार कर दे, कितना भी गिरने की कोशिश कर ले या आपको गिराने की कोशिश कर ले, तो आप उसको टैकल कर सकते हो, उसको उसकी औकात बहुत अच्छे से सिखा सकते हो। लेकिन जो आपको रोक देता है, वो जो लिहाज़ समझकर, चाहे आप छोटे या बड़े का लिहाज़ समझ के करके जो भी उनको माफ़ कर देते हो, चाहे आप समय का जो भी टाइम चल रहा है आपका उसको देख के उनको माफ़ कर देते हो, या जो भी कोई रीज़न हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आप में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की, तो आप वो सोल्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप में हिम्मत, आप में शक्ति जो है उसका भंडार भरा हुआ है। और आज ये वीडियो आपको उसी शक्ति को जगाने के लिए मिली है। वही शक्ति जो कि आपके अंदर ही स्टोर हुए हुए आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। देखो, अगर किसी अच्छी और पूरी तरह से हेल्दी ज़ुबान होने वाले इंसान को कोई कह दे कि आपको गूंगे की तरह लाइफ गुजारनी है, तो क्या वो कब तक कर पाएगा? कब तक कर पाएगा? अगर किसी की आंखें हैं और फिर भी हम उसको कहेंगे कि आप अंधों की तरह लाइफ गुजारो, तो वो नहीं कर पाएगा। सिमिलरली लाइक दैट, यही सिचुएशन यहाँ पे उन लोगों की है जिनसे आज की इस वीडियो के थ्रू में मैं बात कर रही हूँ। उन लोगों के लिए है कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो नेगेटिविटी को टैकल करने की एनर्जी है, जो गलत चीज़ों को देखकर उनको बर्दाश्त ना करने की आपकी जो हिम्मत है, वो आपको आवाज़ लगा रही है। अब समय आ चुका है, आपको जागना पड़ेगा। समय आ चुका है, आपको उस हिम्मत को मौका देना पड़ेगा। समय आ चुका है अपनी वैल्यूज़ को, अपनी ताकत को, अपने पोटेंशियल को सबके सामने लाने का, ख़ास करके उन लोगों के सामने लाने का जिन लोगों ने आपकी चुप्पी को, आपकी बर्दाश्त करने की जो आपकी आदत कह लो या फिर जो भी रीज़न कह लो, व्हाटएवर दैट इज़, बट उस चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेना सीख लिया है। जिनको लगता है कि ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी लाचारी है। तो आज ये जो रीडिंग है, ये एक एक छोटा-सा प्यारा-सा डिवाइन की तरफ से आप एक खत की तरह समझ लीजिए, जो कि डिवाइन आपको उसी टाइम पे सुनाएँगे जब आपकी अवेकनिंग का टाइम बिल्कुल आपके नज़दीक होगा, जब आपको उस फायर की ज़रूरत होगी, जो फायर आपको अभी तक रोक रही है, ठीक है? वो फायर जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, जब भी जिस भी सोल को इसकी ज़रूरत जिस टाइम पे भी पड़ेगी, तब ही ये वीडियो उस तक पहुँचेगी। चाहे वो आज पहुँचे, चाहे वो 6 महीने के बाद पहुँचे, चाहे वो साल 2 साल के बाद पहुँचे, ठीक है? इसी इंटेंशन के साथ मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है? तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? जिन लोगों से आज मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों को ना स्पेशली अगर सबसे पहले एक चीज़ कही जा रही है तो वो है हिम्मत। दूसरा जो चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों ने मतलब दुनिया भर की परेशानियाँ जो हर इंसान के जीवन में चल रही हैं, दैट्स अपार्ट, बट कुछ ऐसी चिंता भी है आपके जीवन में, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अ, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उन चीज़ों के लिए, लेकिन उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उनको कुछ दिक्कत ना आ जाए, उनको थोड़ी-सी तकलीफ़ ना हो जाए, उन पे उनका कोई बाल भी बाँका ना हो जाए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी खुशी के लिए या उनको अच्छा लगने के लिए या जो भी व्हाटएवर दैट इज़, आप खुद के ऊपर उन चीज़ों को झेलते जा रहे हो, इतना सारा लोड अपने आप में इकट्ठा करते जा रहे हो। इस लोड से आपको बाहर निकलने का समय है, ठीक है? आपने थंबनेल में देख लिया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने सारी चिंता अकेले उठाने का एक जस्ट लाइक ठेका ले लिया है।
ज़िम्मा ले लिया है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी हल करने का ज़िम्मा ले लिया है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको हिम्मत की बात कही जा रही है, ठीक है? अगर हिम्मत दिखानी है तो नेगेटिविटी के साथ लड़ने की हिम्मत दिखाइए। अगर हिम्मत दिखानी है, अगर इतनी हिम्मत है तो आप सैड क्यों हैं? आप लाइफ से पूरी तरह से सैटिस्फाई क्यों नहीं हैं? और जिन लोगों के लिए आप खुद को डिवैल्यू कर रहे हो, जिन लोगों की खुशी के लिए आप सिर झुका के बातें बर्दाश्त कर रहे हो, चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हो और इतने लंबे समय से बर्दाश्त करते आए हो, क्या उन लोगों को फ़र्क पड़ा? क्या उन लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दी? क्या उन लोगों ने आपको समझना स्टार्ट कर दिया? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, अगर नहीं, तो याद रखिए, कुछ तो है जो कि आपको बदलना पड़ेगा। समय है, दूसरों के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन खुद को इग्नोर करके दूसरों के बारे में ही सोच लेना, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोस्तों। आज ये वीडियो आप तक क्यों आई है, आई डोंट नो, बट बहुत ही अलग सी एनर्जी है। ऐसे लग रहा है कि थ्रू मी, मेरे माध्यम से यूनिवर्स जो है, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, माँ भगवती को, तो जिस भी डेटी को आप ईश्वर के रूप में मानते हैं, जिन पे भी भरोसा करते हैं, वो मेरे माध्यम से आज आपको कुछ जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं, आपके भीतर बदलना ज़रूरी है। जब आप उसको अपने भीतर बदलेंगे, चेंज करेंगे, उसी समय आप देखेंगे कि एक बदलाव जो आपसे शुरू होकर आपको धीरे-धीरे आपके ऑरा में, आपके स्वभाव में वो बदलाव देखने को मिलेगा और आप ही के स्वभाव और ऑरा के चेंज होते ही आप देखेंगे कि आपका जो फिज़िकल वर्ल्ड है, वहाँ पर भी आपको एक विज़िबल चेंज होते हुए नज़र आएगी, ठीक है? तो मैसेज क्या है वो हम कार्ड्स के माध्यम से देखेंगे, लेकिन आई होप कि मैंने आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना किया हो और आई होप कि मैंने आपको बोर ना किया हो। जो लोग बोर हो रहे हैं, ऑब्वियसली दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर देम, ठीक है? संयम रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप संयम रख सकते हैं और वीडियो में अंत समय तक रह सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ही रहेगा। चलिए देखते हैं कि क्या है जो अभी आपको इतना हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत वर्ड जो है आज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है? और आप ही क्यों, कब तक सहोगे? ये चीज़ें जो हैं पता नहीं क्यों और किसके लिए हैं, और मेरे को कोई ऐसी फीमेल यहाँ पे या कोई ऐसा मेल, कोई ऐसा कोई मतलब जिसने अपनी लाइफ की लगभग मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है वो दूसरों के कंफर्ट के लिए खुद को इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है? अपनी वैल्यूज़, अपना करियर, अपनी खुशियाँ, अपना समय और तो और अपना धन, ये चीज़ें जो हैं दूसरों को खुश करने के लिए इन्वेस्ट कर दी हैं। बहुत मेहनत की है लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन जब आपको उम्मीद रही किसी से, तो आपको वहाँ पर अपनों के नाम पर या तो बहाने मिले होंगे, या तो क्लियर कट आगे से जवाब मिला होगा, या तो कुछ भी हो, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आपने उम्मीद रखी होगी, ठीक है? यहाँ पे एक ऐसी सोल मेरे को दिख रही है जो कि ट्रैप्ड है, इसलिए क्योंकि उसने हमेशा इस पर्सन को देखिए, इस पर्सन को देखिए, यहाँ पर जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों ने बहुत कुछ बनाया है लाइफ में। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो, अपना घर बनाया हो, अपने बच्चों का करियर बनाया हो, या अपने भाई-बहनों के लिए कुछ ऐसा किया हो, या जिनके लिए भी आपने कुछ किया हो, आपने अपनी लाइफ में खुद पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया है जितना आपने कमाया है, ठीक है? क्या मैं सही कह रही हूँ? अभी की अभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कह रही हूँ कि आपने जितना कमाया है, उतना आपने खुद पे इन्वेस्ट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि अगर 1000 रुपए आपके पास आए होंगे, तो 1000 में से आपने 500 किसी और के लिए रखे, तो 500 अपनी पॉकेट में रखे होंगे। नहीं, आपने 1000 के 1000 जो हैं, वो दूसरों की खुशी के लिए इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन बदले में आपको जो चाहिए था, वो नहीं मिला। आप एक शांत पर्सन दिख रहे हो मेरे को, एक ऐसा इंसान जिसने मौन धारण कर लिया है, जो चुपचाप चीज़ों को जस्ट देखता रहा। और अगर पुरानी चीज़ों को याद करते हो, तो बस एक लंबी सी आह भरना, एक लंबी सी सांस लेकर आप जस्ट चुप और शांत रह जाते हो। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है कि शायद लाइफ जो है, शायद जीना, शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। सिर्फ ये चीज़ सोचकर आप, या शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी, मतलब कुछ और चीज़ों को ना आप उनके ऊपर चीज़ों को डालकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है समय पर, लाइफ पर या ईश्वर पर डालकर जो है,
आप एक ठंडी आह भरकर शांत हो जाते हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको खुद के लिए कब जीना है? आप खुद के लिए वैल्यू कब करेंगे? आप अपनी वैल्यू कब करेंगे? आपने बहुत कुछ बनाया है, प्रॉपर्टी बनाई है दूसरों के कम्फ़र्ट के लिए। मैं तो ये कहूँगी कि आप जहाँ भी डील करते हो, चाहे वो आपका ऑफ़िस एरिया है, चाहे वो आपका फैमिली है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके अलावा आपके इर्द-गिर्द हर पर्सन जो है खुश है। ठीक है? लेकिन आप जो हैं, आप दूसरों की खुशी के लिए हो सकता है कि एक मंद-मंद सी मुस्कान दे देते होंगे, लेकिन असल में आप अपनी लाइफ़ में अभी भी कुछ लैक महसूस करते हैं, कुछ खाली-सा महसूस करते हैं। जैसे पूरी ज़िंदगी बीत गई, लेकिन आप जिस मकसद से धरती पे आए हो, वो शायद कहीं अधूरा है, लेकिन क्या है, क्यों है, कब होगा, इन चीज़ों से अनअवेयर हो, ठीक है? बहुत मेहनत की है आपने। और अगर मैं कहूँ कि आपको लाइफ से पूरी कोई सैटिस्फैक्शन है तो नहीं है। मुझे राइट नाउ आप एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हो जहाँ पर सब कुछ क्रिएट करने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद, सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर आपको कुछ मिला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जंजीरें मिली है, ये जकड़न मिली है, जहाँ पर आप पर जब भी मुसीबत आई होगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है, तब-तब आपको अपने आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ना ही दिखी होगी। और अगर ज़्यादा किसी पे अपना हक दिखाने की कोशिश की कि भाई मैंने आपके लिए ऐसा किया, प्लीज़ आप भी मेरे लिए कुछ कर लीजिए जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको आगे से किसी के तेवर देखने को ही मिले होंगे या फिर बहाने मिले होंगे या फिर ब्लेम मिले होंगे। लेकिन मैं कहूँ कि आपको हेल्प मिली होगी तो मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे किसी बहुत ही सुलझे हुए पर्सन की सॉल मुझे यहाँ पे आज फ़ील हो रही है, जिसने अपनी लाइफ़ को ही इन्वेस्ट कर दिया है दूसरों पर, और जब अपनी बारी आई तो ना सर के ऊपर कोई छत है, ना आस-पास कोई सहारा है, ना ज़मीन है, ना आगे का कोई फ्यूचर है, ना पीछे कुछ है। मतलब क्या किया? पूरी लाइफ़ क्या किया? और जो एक चीज़ आपको इस टाइम पे स्टेबल कर सकती है, मैं रीडिंग में कंक्लूड करते हुए आपको बताऊँ, उससे बेटर है कि मैं राइट नाउ इसी टाइम पे आपको बता दूँ कि अगर आप इस कंडीशन में हैं, तो आपको अगर एक चीज़ अगर इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है तो वो आपकी अंतर्दृष्टि है, आपकी हिम्मत है, ठीक है? इस टाइम पे आपको और कोई सहारा नहीं मिलेगा, बेशक आपने कितने ही महल क्यों ना बनाए हों, बेशक आपने कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर क्यों ना की हो, बेशक आपने कितने ही रिश्तों को खुश करने के लिए अपने आप को झोंक दिया हो, लेकिन अभी राइट नाउ अगर आप चाहते हो, इस लेवल पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, खुद के लिए, औरों को तो छोड़ो, अगर आप खुद के लिए स्टेबिलिटी चाहते हो, खुद को एटलीस्ट 2 पैरों पे खड़े रखना चाहते हो, अपनी वैल्यू चाहते हो, अपनी वेल्थ तो छोड़ दीजिए, अपनी वैल्यूज़ को बचाए रखना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप अपने अंतर्ज्ञान का यूज़ करें, अपनी अंतर्दृष्टि का यूज़ करें। आपको डिवाइन की तरफ से अगर ये गाइडेंस मिली है, ये रीडिंग मिली है, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से ईश्वर के लिए या तो जुड़े हुए हो, या तो आपके कोई कर्मास ऐसे हैं जो कि आपको हारने तो नहीं देंगे या हारना नहीं देना चाहते, ठीक है? आपको बोलते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, आप थोड़ी-सी हिम्मत कीजिए, आपको मदद मिलेगी। आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दोस्तों, आपको सर थोड़ी-सी है, मतलब थोड़ी-सी कोशिश करनी है। आप एक ऐसे इंसान हो गए हो जो बिल्कुल शांत हो चुके हो, चीज़ों को जो चल रहा है बस चलने दो, शायद यही लाइफ है, शायद हमारे ही कर्मास ऐसे थे, शायद ईश्वर ने कोई, शायद हमने कोई पाप कर दिए थे, शायद हम मतलब कुछ भी शायद, या मतलब एक हताश वाली एनर्जी आपकी मेरे को फ़ील हो रही है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो आप, आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और उसके बेसिस पर आप अभी भी कुछ ऐसा क्रिएट ज़रूर कर सकते हो अ, जो कि औरों में नहीं है। मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि आप में जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यू सब में नहीं होती। जो लोग आपके आस-पास यहाँ पे इतराते हुए आपको दिख रहे होंगे, ये मतलब आर्टिफ़िशियल वेल्थ है जो कि दूसरों के द्वारा या फिर आपके द्वारा क्रिएट करके बनी-बनाई उनको मिल चुकी है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको हम क्रिएटर कह सकते हैं, ठीक है? तो आप कहीं भी जाओगे दुनिया में, आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसा, आपका मान-सम्मान अगर आपसे कोई छीन लेगा, लेकिन आपकी खुद की जो एटिकेट्स हैं, आपके खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी खुद की जो क्रिएटिविटी है, उसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वो आपके पास है और आपको करना क्या है, जस्ट हिम्मत करनी है। आप अभी भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। ये ईश्वर का आपके लिए संदेश है। आपको जब भी ईश्वर की हेल्प चाहिए होगी, आपको हेल्प मिलेगी।
आपको हेल्प मिलेगी और ये वीडियो आप तक पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपको हेल्प मिलेगी। आपको जस्ट अपनी वैल्यूज़ को पहचानना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हिम्मत की, तो हिम्मत इस टाइम पे अगर मतलब मैं उस हिम्मत की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आप 8-8 की एनर्जी देख रहे हो, जो कि लाइफ में ना एक स्टैग्नेशन को दिखाती है, एक रुकावट को दिखाती है, जहाँ पर लाइफ ना जस्ट इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल ना होना और मतलब रुक जाना, चीज़ों का रुक जाना, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी जब हम अपने आप को देखें तो दूर-दूर तक ना कुछ नज़र ही नहीं आना। तो इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी हिम्मत जो है, वो हिम्मत उस हिम्मत की बात नहीं कर रही हूँ कि चलो भाई हिम्मत है तो ये करके दिखा दो, चलो अगर है हिम्मत तो वो करके दिखा दो। मैं इस तरीके की हिम्मत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जिस हिम्मत की बात कर रही हूँ वो है वो जंजीरें, जिनमें आपने खुद को खुद ही जकड़ के रखा है। चाहे वो रिश्तों की जंजीरें हों, चाहे वो मान मर्यादा की जंजीरें हैं, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे वो समाज की बेड़ियाँ हैं, जो भी हैं, ठीक है, व्हाटएवर दैट इज़, आपको उनको तोड़ना पड़ेगा। आपको कब बताओगे दुनिया को, कब बताओगे दुनिया को कि आप एक क्रिएटर हो? जिन चीज़ों के दम पर वो इतरा रहे हैं, आई डोंट नो कौन इतरा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आई है बात तो होगी ज़रूर। तो जिन चीज़ों पर वो इतरा रहे हैं, वो चीज़ें क्रिएट करने वाले आप हो। आप आप हो, ठीक है? तो इस चीज़ को उनको एहसास दिलवाना होगा आपको। वो अगर आपने इस टाइम पे ये हिम्मत नहीं दिखाई, तो ये जो भी एटिकेट्स अभी राइट नाउ आपके साथ दिखाए जा रहे हैं उनके द्वारा, आने वाले समय में वही चीज़ें जो हैं आपकी फ्यूचर जनरेशन्स भी सीखेगी और इसी के हिसाब से ना आपकी लाइन जो है वो गलत ट्रैक पे जा सकती है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि मेरे शब्द कम हों, लेकिन आप तक जितने भी पहुँचते हैं और आपकी सिचुएशन से अगर रेजोनेट करते हैं तो उनको समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? और देखते हैं कि आपको क्या जानना इस समय ज़रूरी है और डिवाइन आपको ऐसा क्या कहना चाहते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ना कुछ एहसान फरामोश लोग दिख रहे हैं आपके आसपास, जो जस्ट मतलब जिनको ना ह्यूमैनिटी की, जिनको अपने ब्लड की, अब मतलब ब्लड मीन्स नॉट देयर ब्लड, बट मतलब अपने फादर या मदर या फिर मतलब कोई रिश्ता है आपका उनके साथ, जिसको उनको रिश्तों की कद्र नहीं है, बल्कि उन रिश्तों से उनको जो बेनिफिट हो सकता है उस लिए उनकी कद्र है, रिस्पेक्ट है। जिस टाइम पे आपने खुद के लिए स्टैंड लिया या फिर कोई उम्मीद रखी उनसे, उसी टाइम पे ओके, उसी टाइम पे जो है उन लोगों का मुंह मोड़ लेना। एंड द कार्ड इज हियर, जस्टिस एंड द मैजिशियन, ठीक है? इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे दोस्तों। जस्टिस जो है आपकी किस्मत में है, आपको न्याय जो है, ईश्वर न्याय आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिसको जिस भाषा में समझ आती है। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी जो है क्लियर कट आपको ये चीज़ बता रही है कि आपको अपने लिए अगर न्याय चाहिए तो जिसको जिस भाषा में बात समझ आती है उसको उस भाषा में समझाना सीखिए, ठीक है? माँ बाप ही की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम माता पिता की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब बच्चे जो हैं, अगर वो हमारे बच्चे हैं, मैं भी एक माँ हूँ, जब हमारे ही बच्चे हैं, अगर हम उनको कुछ उनका भला चाहते हैं तो हमेशा उनके सिर पे हाथ फेरते रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो उनको एटिकेट्स देने के लिए, उनके ही बेहतर फ्यूचर के लिए, उनके ही संस्कारों को उनको सिखाने के लिए, उनकी वैल्यूज़ उनको सिखाने के लिए हमें अगर ज़रूरत पड़े तो आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, ज़रूरत पड़े तो सर पे हाथ भी फेरेंगे और ज़रूरत पड़े तो उनको चमाटा भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर यही क्लियर एनर्जी है कि जिस भाषा में इनको समझ आती है उस भाषा में आप इनको सिखाइए। ये उनके लिए हर्टिंग हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस टाइम पे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ओके, कुछ तो है यहाँ पे जो आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, जहाँ पर जो है आप अकेले पड़े हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है चीज़ें आपके हाथों से बाहर निकल चुकी हैं या फिर आपके बस में अब चीज़ें नहीं हैं, आप में शायद हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है या और नहीं लड़ सकते, या बस मतलब इस तरह की हताश होने वाली किसी की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर इन चीज़ों का, इन सिचुएशंस का मज़ा जो है वो लोग ले रहे हैं। कुछ आपके हेटर्स, कुछ आपके विरोधी जो हैं वो इन चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं, इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है?
और कुछ तो है जो किसी की फैमिली, या कुछ तो है जो कि आपका फ्यूचर, जिसको हम अपना फ्यूचर कहते हैं, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है? जिसको हम अपने फ्यूचर से जोड़ के देख सकते हैं, तो वहाँ पर उसको बर्बाद होते हुए ना कोई तो है जो कि एंजॉय कर रहा है उसको देखकर, या एंजॉय करना चाहता है। आपको लाचार देखकर कोई तो है जो कि एंजॉय करना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? इस टाइम पे मुझे आप पूरी तरह से ट्रैप्ड दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आखिर क्या किया जाए। अगर मैं बात करूँ आपके मन की, तो यहाँ पर इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपका माइंड काम कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे जो चोट पहुँची है वो आपके दिल को पहुँची है, आपके भरोसे को चोट पहुँची है। और दोस्तों, जब भरोसा टूटता है तब भी इंसान खुद को सँभाल सकता है, लेकिन जब भरोसा हमारे अपने तोड़ते हैं ना, हमारे अपने जब हमारा भरोसा तोड़ते हैं ना, तो बड़े-बड़े राजा भी टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ही आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पर आपका दिमाग जो है वो अच्छे से काम करता है। अगर कोई बाहर का इंसान होता तो आप उसको उसकी औकात बहुत अच्छे से दिखाते, लेकिन राइट नाउ अगर आप चुप हैं, देखकर भी आप लाचार खुद को महसूस कर रहे हैं, तो इसका रीज़न है कि इस बार जो चोट लगी है वो आपके भरोसे को लगी है, आपके आत्मसम्मान को लगी है, ठीक है? मुझे कोई एहसान फ़रामोश आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में दिख रहा है, और आपके पर्सन पता नहीं क्यों मेरे मुँह से निकला, हो सकता है कोई आपका पर्सन या आपका कोई पार्टनर ऐसा है जिसने कुछ एहसान फ़रामोशी आपके साथ की है, जहाँ पर आप कैपेबल हैं कि आप उनको दंड दे सकें, आप में पूरी काबिलियत है कि आप उनको उनकी औकात दिखा सकें बहुत अच्छे से, लेकिन आप शांत हैं। अपनी शांति को चूज़ किया है, आपने चुप रहने को चूज़ किया है, और हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपने आप को ना अकेले में समय गुज़ारना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा अंदर से कोई टूटा हुआ दिख रहा है, जहाँ पर अपनी जो आँखें हैं, आँसू हैं, वो किसी और को नहीं दिखा रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, मन से बहुत विचलित हैं इस टाइम पे। और यहाँ पर ना इन चीज़ों का तमाशा कोई और देख रहा है। आपकी फ़ैमिली में या आपके रिश्तों में या जहाँ भी आपका वर्क एरिया है, वहाँ पर कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जहाँ पर अलगाव ज़रूर हुआ होगा, ठीक है? कुछ बहुत लंबे समय से जो चीज़ें अच्छी चल रही थी, अच्छी कहाँ चल रही थी, मैं नहीं कह सकती अच्छी, क्योंकि जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो वन साइडेड है, ठीक है? वन साइडेड इसलिए है क्योंकि जो भी चल रही थी, अगर अच्छी ही चल रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अच्छी ही चल रही थी, तो भी वो आपकी बेसिस पे चल रही थी, क्योंकि आप गिवर थे और वो बेनिफिशियरीज़ थे। जब आपने देना छोड़ दिया, सर्व करना छोड़ दिया, तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पे फैमिली या फिर अपनों के नाम पे तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी। यहाँ पे जस्ट अपना फ़ायदा दिख रहा है, जो कि फ़ायदा छूटा तो अपना साथ भी छूट गया। इस तरह के लोग दिख रहे हैं, और इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो बाहर वाले ज़रूर ले रहे हैं। दिस इज़ द सेकंड टाइम कि मतलब ये कन्फर्म होना कि कुछ तो हैं जो कि बाहर के लोग जो हैं इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपके घर की या आपकी निजी बातें जो है वो बाहर ज़रूर लीक की जा रही हैं किसी के द्वारा, या तो की गई हैं, या तो आपको इसी के वजह से हो सकता है कि आप इस टाइम पे ये बातें और ना फैले, उसके कारण आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो हो सकता है कि आप में से किसी को ऐसा मन कर रहा हो कि आप सभी नाते रिश्ते, सभी जो भी जिनके कारण आप जिनके लिए आप ओवर गिवर बने रहे, और जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कद्र नहीं की, इन लोगों को छोड़ कर कहीं दूर चले जाए, इनके हाल पर छोड़ के कहीं दूर चले जाए। तो मुझे कोई तो यहाँ पे ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पछताने वाला है जब आप उनकी लाइफ से बाहर चले जाएँगे। आपकी वैल्यू ही तब होगी जब आप उनकी लाइफ से दूर चले जाएँगे। एक जैसे पेड़ होता है ना, जब तक वो छाया देता है ना, तब तक उसके नीचे बैठकर उसकी जड़ें कुरेदते रहते हैं लोगों को, वो बड़ी बड़ी बात नहीं। जब वो पेड़ गिर जाता है ना, तब उनको एहसास होता है कि काश उन्होंने उसकी जड़ें ना उकेरी होती। मुझे ना, मैं सच्ची कहूँ तो किसी फादर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, या फिर किसी मदर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जिनको उनकी फैमिली, उनके बच्चों के द्वारा कोई आई डोंट नो, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे क्लियर हो पाए कि मैं ये एनर्जी सही पिक कर रही हूँ, ठीक है? वो पेन मुझे फ़ील हो रहा है, जहाँ पर पूरी लाइफ़ जो है आपने किसी की खुशियों के लिए इन्वेस्ट कर दी है, और जब आपकी बारी आई तो आपको वो चीज़ें देखने को मिली होंगी। एक हताश एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर सब कुछ, जब आपने उम्मीद की कि अब आप एन्जॉय करेंगे, अब आप जो भी आपने कमाया है उसको एन्जॉय करेंगे साथ अपने बच्चों का या फैमिली का,
उसको एन्जॉय करेंगे, तो उसी समय पर आपको ऐसा कोई झटका मिला या ऐसी कोई चीज़ें जो हैं जो आपके मन को बहुत ज़्यादा छू गई हैं, मन को बहुत ज़्यादा दुखी कर चुकी हैं, और जिस कारण से आप चाहे वहीं पे हो चाहे ना हो, लेकिन आप दिल से उनसे बहुत दूर जा चुके हैं, या फिर ये लोग आपसे कुछ अलगाव होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर थर्ड पर्सन जो है, जो तीसरे लोग हैं आसपास के या रिलेटिव्स जो भी आप मान लो, उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप बहुत अच्छे से यहाँ पे इंटरलेट कर पाएंगे कार्ड्स को देख के। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि आप एक विनर हैं। आप एक विनर हैं, और स्वयं जो है डिवाइन यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स मैं कहूँगी, पूरी कायनात जो है आपके साथ हैं। आप एक ब्लेस्ड सोल हैं। अगर आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी डिवाइन की तरफ से अगर दी गई है, तो आप एक चूज़न बीइंग हैं, ठीक है? आप एक फ़िज़िकल लाइफ़ में जहाँ भी आपकी एक पर्सनल लाइफ़ चाहे जो भी हो, एक फैमिली लाइफ़ को अलग छोड़ दीजिए, रिश्तेदारी को अलग छोड़ दीजिए, जस्ट अपने आप को एक सोल की तरह अगर आप देखेंगे ना, ना किसी के पिता, ना किसी की माता, ना किसी की बहन, भाई, रिश्ते, पति-पत्नी कुछ भी नहीं। जस्ट अगर मैं मतलब मैं के रूप में देखोगे, एक सोल के रूप में अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक ही रिश्ता दिखेगा जो कि कायनात का है आपके साथ, और वो बहुत सच्चा है। वो इतना सच्चा है कि आप चाहे उन रिश्तों के लिए उनको भूल गए होंगे, लेकिन वो आपको नहीं भूले हैं। आपने गलती में भी कभी उनसे मार्गदर्शन माँगा होगा ना, या उनको याद करते हुए आपकी आँखों से अगर कोई एक आँसू भी गिरा होगा ना, तो वो उनको असर पड़ा है, माँ को उसका असर पड़ा है। माँ भगवती हो सकते हैं, जो जिनको भी आप मानते हैं। यहाँ पे मदर यूनिवर्स मुझे दिख रहे हैं, जो कि जिनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है? और इनकी तरफ से आपको ये हेल्प जो है दी गई है। ये जो भी ये रीडिंग आप तक आई है, या और भी कुछ आपको इस रीडिंग के अलावा भी आपको अगर लगता है कि कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो कि अननेचुरल हैं, जो कि आपके लिए हीलिंग का काम कर रही हैं, या आपको हिम्मत या कुछ गाइड कर रही हैं, या आपकी अंतरात्मा से कोई आवाज़ आ रही है, या बार-बार कोई नंबर आपको रिपिटिटिवली दिख रहा है, 8855 या कोई भी नंबर, ठीक है? आपको अगर दिख रहा है बार-बार, तो इसका मतलब ये है कि आप इस दर्द में अकेले नहीं हैं, ठीक है? आप इस दर्द में अकेले नहीं हैं। आपके लिए हेल्प जो है जब आप चाहें तब मिल पाएगी, लेकिन आपको उस हेल्प के लिए मैनिफेस्ट करना होगा, आपको खुद को सरेंडर करना होगा, मानना होगा आपको कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप थके हुए हो, आप टूटे हुए हो, आपको हेल्प चाहिए। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रही कि आप मान लीजिए कि आप टूटे हुए हो, आप थके हुए हो। आपको कायनात के आगे मदर गॉडेस, डिवाइन यूनिवर्स, माँ, भगवती, ईश्वर, जो भी आप उनको मानते हो, जिस भी भाषा में आप उनको पुकारते हो, एटलीस्ट उनके सामने तो अपने दिल को खोल के रखिए। वो आपकी मतलब वो जानते हैं, उनको शब्दों की ज़रूरत भी नहीं है, पर वो चाहते हैं कि आप अपना दर्द जो है वो उनके सामने खोल के रखें। आपको हेल्प दी जाएगी। आपको ये जो रीडिंग है, ये जो गाइडेंस है, जो कुछ भी है, ये आपको उनकी इच्छा से ही मिल रही है, ठीक है? तो ऐसी जो है गाइडेंस है आपके लिए। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ कार्ड्स देख रहे होंगे। देखो, बहुत जल्द एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग जिनको अभी तक आप जिनके लिए ओवर गिवर बने रहे होंगे ना, जैसे ही आप इनसे थोड़ा कट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, जो भी जिस सिचुएशन में अभी आप हैं ना, जो मनोदशा आपकी है ना इस टाइम पे, यही मनोदशा इन लोगों की होने वाली है। लेकिन आपको एक काम करना होगा, आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो आप ओवर गिवर रहे हो, आपने खुशी-खुशी अपना सब कुछ जिन लोगों पे लुटा दिया, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे समटाइम्स किसी की हेल्थ भी हो सकती है, क्योंकि आप कई बार कुछ किसी लोगों को खुश करने के लिए अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं करते हो, ठीक है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारी हेल्थ भी उनके आगे सैक्रिफाइस हम कर देते हैं खुशी-खुशी। तो ऐसा जिन लोगों के लिए भी आपने किया है, उन लोगों के लिए ये चीज़ें करना आपको कम करनी होगी, और एक मजबूत स्टैंड लेने पड़ेगा आपको, ठीक है? मजबूत स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, और आप में वो वैल्यूज़ सॉरी जिस स्टैंड की आपको मैं यहाँ पे बात कह रही हूँ ना, ये चीज़ क्या है मैं नहीं जानती, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, हो सकता है मुझसे भी सीक्रेट रखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज है वो यही है कि आपको क्या करना है आप जानते हो।
आप जानते हो कि इनको कौन-सी भाषा में चीज़ें समझ आने वाली हैं, ठीक है? अब वो क्या है, आप कौन हो, आपकी लाइफ़ में कौन-सी सिचुएशन चल रही है, आई डोंट नो। बस यहाँ पे इतना है कि आपको इनके साथ किस तरीके का बर्ताव करना है, इनको कौन-सी भाषा में समझाना है, वो आप अच्छे से जानते हो। बस उस रूप को धारण कर लीजिए, थोड़ा-सा रौद्र रूप धारण करने के लिए यहाँ पे, ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बनने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सेल्फिशनेस है, तो ये बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ एक माध्यम है उनको सही रास्ते पे ले आने का, ठीक है? जो उनकी पोज़ीशन है, उस पोज़ीशन पर लाने का, और अपनी जो भी बाउंड्रीज़ हैं, जो समाज के सामने होनी चाहिए, अपनी फैमिली की जो रुतबा है, अ, जो भी एक वैल्यू आपने अपनी फैमिली की या अपनी बना के रखी हुई है, उन चीज़ों को समेट कर रखने के लिए आपको क्या करना है, आप जानते हैं। ये डिवाइन की तरफ से आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लग रहा है कि बहुत जल्दी ना, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि ये दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कुछ लोग हैं, या तो कोई तो है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आएगा, और इस ऑफ़र के आते ही कुछ तो है, या तो आपकी लाइफ से कोई बाहर जाएगा, या तो मतलब कोई तो है यहाँ पे जो कि अपना फेक चेहरा दिखाएगा, या फिर जिसका फेक चेहरा दिख जाएगा, या तो कुछ तो है आपकी लाइफ में, कोई तो है यहाँ पे जो कि ओवर एक्टिंग इस टाइम पे कर रहा है, ठीक है? ओवर एक्टिंग कर रहा है, मतलब कि एक्टिंग कर रहा है ये दिखाने की कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वर्दी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभचिंतक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन असल में उनकी क्या इंटेंशन है, या फिर उनकी हकीकत क्या है, असल में क्या वो इतनी हिम्मत रखते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी को कहेगा कि मैं तेरे लिए तो चाँद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन लाने के बात आए तो वो पेड़ से फल तक तोड़ के नहीं ला सकता। ठीक है? तो इस तरह की कोई फ़ेकबाज़ी आपके सामने बहुत कर रहा होगा इस टाइम पे, कि या तो की होगी कभी, तो ऐसे लोगों का चेहरा जो है सामने आएगा, और इनका रीज़न जो भी है आपके जीवन में रहने का, वो जस्ट और जस्ट वेल्थ है और बेनिफिट है, इनके पर्सनल हित हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? ना ही आपका कोई रिस्पेक्ट है, ना ही आपके वैल्यूज़ का रिस्पेक्ट है, यहाँ पे जो भी है रिस्पेक्ट है सिर्फ़ अपनी खुद की। तो ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी उभर कर सबके सामने आएँगी, जैसे ही आप कोई एक्शन लेते हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा टाइम आ रहा है जबकि अगर आप एक्शन लेते हो ना, तो हो सकता है कि इनको जो है ठीक है, हो सकता है कि इनको अफ़सोस हो आने वाले समय में, पता नहीं क्यों ना, मैं सच कहूँ, सक्कर्स अ, आपने सक्कर्स के बारे में सुना है? मतलब जैसे जोंक होती है ना, जो हमारे ब्लड पे फ़ीड करती है ना? इस तरह के कुछ लोग हैं आपके जीवन में, जिस किसी की भी एनर्जी है। हो सकता है कि ये किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी हो, या हो सकता है उससे ज़्यादा लोगों की हो। अब कितने लोगों की है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन ये इन सक्कर्स की तरह आपकी लाइफ़ में जुड़े रहे हैं, जो कि वक़्त आने पर कभी भी आपको धोखा देने के लिए रेडी थे। लेकिन अब जो वक़्त आया है ना, वो वक़्त आ चुका है इन लोगों का आपकी लाइफ़ से बाहर निकलने का। असल बात जो है वो ये है। समय आ चुका है इन लोगों का आपके जीवन से बाहर निकल कर जाने का। तो इसीलिए ये चीज़ें आपके साथ अभी घटित हुई होंगी, जब आपको इनका कोल्ड बिहेवियर नज़र आया होगा, या फिर आपने ही इनके लिए कोई शांति या चुप्पी धारण करके रखी हुई थी, सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी, जो भी हो रीज़न। लेकिन जो भी हो, मैं अगर ज़्यादा बातों को घुमाते हुए ना बोलूँ, तो डायरेक्ट ये है कि ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि आपकी लाइफ़ में जो है, कुछ तो ऐसा ज़रूर आने वाला है जो कि आपके लिए अच्छा है, जो ये लोग डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? तो इससे पहले कि ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँ, ये वैल्यूज़ आपकी लाइफ़ में आएँ, इन लोगों का आपके जीवन से निकलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं, ठीक है? तो अगर आपको इस टाइम पे हर्ट ब्रोकन लग रहा है, आपको लग रहा है कि किस्मत ने धोखा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक ऐसी पोज़ीशन मिलने वाली है, जहाँ पर इन लोगों का अपनी औकात में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर इन लोगों की असलियत आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कभी नहीं समझ पाते कि आप जिन लोगों के लिए इतना कुछ दिए जा रहे हो, असल में वो लोग वर्दी है भी है या नहीं है, वो उसके लायक भी हैं या नहीं है।
ठीक है? तो हैं कुछ लोग यहाँ पे जो कि अभी भी अपनी नेगेटिव इंटेंशंस के साथ ही आपकी लाइफ में रहेंगे, लेकिन उनको उनकी औकात में रहना पड़ेगा, उनको उनकी लिमिट्स में रहना पड़ेगा, ये जो है डिवाइन आपसे कह रहे हैं, ठीक है? तो स्टॉप बीइंग अ फूल एंड आई एम सॉरी मैं आपको फूल कह रही हूँ, और ऐसा फूल कह रही हूँ जो कि जानबूझ के सेल्फ क्रिएटेड है, ठीक है? सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए भी कौन गलत है, कौन सही है, ये चीज़ें देखते हुए भी पता नहीं क्यों चुप रहना और कुछ नहीं बोलना अगर आप कर रहे हैं, तो मैं एक सेल्फ मेड फूल ही कहूँगी आपको, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आप एक मुझे पता नहीं क्यों किसी सीनियर सिटीजन की एनर्जी आई है आज की इस रीडिंग में, ठीक है? तो जब कुछ सब कुछ देखते हुए भी आपको पता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तब भी आप चुपचाप बर्दाश्त किए जा रहे हो, तो इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। और अगर आप इसके लिए डिवाइन को रिस्पॉन्सिबल मानते हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ईश्वर की कृपा और ईश्वर का साथ, ईश्वर का हाथ आपके साथ हमेशा है। आपको जस्ट थोड़ी-सी हिम्मत करनी है, जस्ट हिम्मत करनी है। तभी मैंने कहा है कि हिम्मत-ए मर्दा मदद-ए खुदा। आपको जस्ट थोड़ी-सी हिम्मत करनी है। रोने के दिन आपके नहीं बल्कि उनके हैं, ठीक है? ये जो कुछ भी हुआ है, आपको शायद इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तोड़ा होगा इन चीज़ों ने, लेकिन जो भी है ये चीज़ें कभी ना कभी आपके सामने आनी ही थी। और पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद ये चीज़ें आपके सामने आती, उससे बेहतर है कि समय रहते चीज़ें सामने आ गई हैं। अब आप उनको किस तरीके से डील करते हो और कितनी हिम्मत दिखाते हो और किस तरीके से किसके साथ ट्रीट करते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर बात रही डिवाइन की, तो आप जब भी हेल्प मांगेंगे आपको मिलेगी, ये उनका आपके साथ प्रॉमिस है, ठीक है? तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? क्या ये आपके लिए थी? वैसे तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग थी, बहुत ही ज़्यादा चूज़न वंस के लिए थी, और फिर भी अगर जिन लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही थी? क्या मैंने आपकी जो है एनर्जी है वो सही पकड़ी है? क्या और कोई इसके रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।